हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी ने अभी सिविल सर्विसेज 2020 का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को कंडक्ट किया है, जिसके पेपर 1 जीएस पेपर 1 का एनालिसिस ऑलरेडी मिस्टर परवीन बंसल सर सीएमडी ऑफ अभिमन्यु आईएएस ग्रुप आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सीसेट पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, सीसेट पेपर 2, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सीसेट पेपर 2 के अंदर आपके 3 टॉपिक्स होते हैं। कौन सा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। एंड इन दिस एग्जाम अगर हम प्रीवियस ईयर का देखें तो प्रीवियस ईयर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हो। बट इस एग्जाम के अंदर क्या हुआ है कि 43 क्वेश्चन वर फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फर्स्ट टाइम। Okay, and from logical reasoning there were 12 questions and from English there were 25 questions. अब अगर हम लेवल की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आप लेवल कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल था, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी हार्ड, द लेवल वाज मॉडरेट। इन लॉजिकल रीजनिंग लेवल वाज इजी, लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हुए थे। देयर वाज नो यू कैन से सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। ओके, कोई भी पजल्स नहीं थी, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस नहीं थे, कोई भी टिपिकल क्वेश्चंस नहीं था। मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग पार्ट वाज वेरी इजी। एंड इंग्लिश पार्ट को आप कह सकते हो दिस वाज हार्ड एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर एग्जाम। तो इंग्लिश का पार्ट थोड़ा सा हार्ड था। अब आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में विद कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं कि 1 to 40 क्वेश्चंस हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अदर क्वेश्चंस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए क्या है क्वेश्चन। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं सेट डी यहाँ पे ले रही हूँ, सेट डी आपका यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। आपके सेट के अंदर क्वेश्चन जहाँ भी है आप उसको मैच कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कितना एक्यूरेटली हम क्वेश्चन को करके आए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे स्टार 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 ये है आपके पास में वैल्यूज गिवन है। और यहाँ पे कह रहा है कि स्टार की जगह पे इसके अंदर क्या आएगा, दिस इज स्टार। ओके, कि ये जो यहाँ पे स्टार स्टार है इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करें कि सभी जगह पे एक सेम नंबर ही आएगा, और वो नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन में पहले 2 दिया हुआ है। अब 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो यूनिट डिजिट के अंदर इन ऑल दीज 4 नंबर्स यूनिट डिजिट के ऊपर नंबर मिसिंग है अपना, ठीक है। अगर 2 करते दैट मीन्स 8 हो गया, 8 और 1 यहाँ पे है तो 9, मीन्स कि अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पे मेरा 9 आता है। अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो यूनिट डिजिट पे मेरा 9 आता है, दैट मीन्स कि ये तो नहीं हो सकता किसी भी हाल में। ओके, अब बात करते हैं हम 3 की। अब हम जब 3 पुट करते हैं देन 3 3 3 3 कितना हो गया, 14 14 एंड 1 सॉरी 3 3 3 3 दिस इज 12। ओके, 12 एंड 1 यहाँ पे है तो कितना हो गया आपके पास में, 13 हो गया। दैट मीन्स मैंने 3 पुट किया और मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, 3 मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट डिजिट के बाद में हम टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए अपने पास में जो वैल्यू बन रही है दिस इज हेयर 3। ओके, वी विल पुट हेयर 3 3 एंड 5 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में एक आपका जो था कैरी आ रहा था हमारा 13 का, कितना हो गया, 13 हो गया। सो दिस इज 113। दैट मीन्स कि इफ वी पुट 3 ओवर हेयर देन वी गेट 133। दैट मीन्स कि स्टार की जगह पे हमारे पास में क्या आएगा, जो मिसिंग नंबर दिया हुआ है आपके पास में दैट विल बी 3। सो आंसर विल बी बी। ओके, जिन जिन का भी बी आंसर है, जो भी बी आंसर टिक करके आए हैं अपने एग्जाम के अंदर उनका बिल्कुल सही है, 2.5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, व्हाट इज द क्वेश्चन, यस हियर इट इज। क्या है, इफ यू हैव 2 स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट। 2 स्ट्रेट स्टिक्स हैं आप लोगों के पास में, वन इज 7.5 फीट एंड द सेकेंड वन इज 7.5 फीट। ओके, एंड दिस वन इज 3.25 फीट। ओके, अब यहाँ पे अपने पास में ये गिवन है। अब
आगे देखो क्या कह रहा है, कहता है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ कैन यू मेजर, मीन्स विद द हेल्प ऑफ दीज टू स्टिक्स विच इज व्हाट इज द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर, आप कितनी लेंथ मेजर कर सकते हो। दिस क्वेश्चन वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स इसका आंसर बी करके आए हैं और कुछ करके आए हैं सी। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होगा क्या। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ कि ये जो है मेरे पास में, आप ये मान के चलो मेरे पास में 2 स्टिक्स हैं, एक को मैंने इसको यहाँ पे पहले इससे इतना माप लिया, ठीक है जी, 3.25 हमने इससे कर लिया। अब उसके बाद में इससे मैं आगे 3.5 भी कर 3.25 और आगे मेजर कर सकती हूँ, तो 3.25 ये हो गया, 3.25 अपने पास में ये हो गया। तो कितना हो गया ये आपके पास में, हाँ जी ये हो गया 6.5 हो गया। दैट मीन्स दिस रिमेनिंग पार्ट इज 1, कितना आ गया 1 फुट आ गया। दैट मीन्स कि वी कैन मेजर 1 फुट आल्सो। भी दो बार इसको करके हमने किया, तो जो बाकी का पार्ट है वो 1 फुट का रह गया आपका। दैट मीन्स कि द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर इज 1 फुट, सो आंसर विल बी सी। ओके, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगर यहीं पे हाँ जी जो भी 0.25 करके आ रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं 0.25 आएगा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि HCF निकाल लेते हैं हम, बट HCF के केस के अंदर क्या बन रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ कैन बी मेजर। अगर यहाँ पे होता बाय यूजिंग विच मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर दीज 2 स्टिक्स, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर आपका बी आंसर होता, बट इन दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी सी। सो जिनका भी सी आंसर है बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन, ए सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस 14, 18, 20, 30, 32। व्हाट इज द सीक्वेंस, दिस इज 14, 18, 20, 24, 30 एंड 32। अब कह रहा है कि रिजल्ट इन ए सीक्वेंस रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स, मीन्स कि जो ये हमारी सीरीज है ये प्राइम नंबर की सीक्वेंस से बनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। अब पहले हमें पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई जो ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास में, जो गिवन नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर से कैसे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या है 13 + 1, that means this is a prime number and we are adding 1 in the prime number. Here it is 17 + 1, then 19 + 1, here 23 + 1, okay, and this is 29 + 1, 31 + 1। अब उसके बाद में आगे अगर हम देखें तो प्राइम नंबर कौन सा आता है, 32 के बाद में प्राइम नंबर आता है आपके पास में 37। सो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 37 + 1, दैट मीन्स 38। सो C 38 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, C 38। देखो मैं बिल्कुल आराम से करवा रही हूँ सो दैट कि आपको लगे कि क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझ भी आ रहा है। आप एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन को करके आए हो, यहाँ पे मैं आपको कैसे करवा रही हूँ, ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो जाए। आई होप क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन। हियर इट इज, one page is torn from a booklet whose pages are numbered in usual manner starting from first page 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरह से है, and the sum of the numbers on the remaining pages is 195। द टोन पेज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखिए अगर हमारे पास में एक बुक है, उसका अगर हम एक पेज को फाड़ रहे हैं तो एक पेज के आगे पीछे बोथ साइड नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस, जो पेज के ऊपर जो नंबरिंग है, तो अगर वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि जब उसको टर्न कर दिया तो 195 आ रहा है, और ऑल द नंबर्स आर कंसेक्यूटिव एंड सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव नंबर विच इज ग्रेटर देन 195 इज 210। कैसे, हम अगर मान के चले कि भाई टोटल 20 है तो 20 का सम कितना होगा, 20 × 21/2, दिस इज 210। दैट मीन्स कि जो सम है वो 210 होना चाहिए। अगर हम 20 की बजाय 19 करते हैं तो वैल्यू 195 से कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आएगा, 210। अब उसने कहा है कि एक पेज को जब टर्न कर दिया तो यहाँ पे उसके पास में जो सम आ रहा है दैट इज 195। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में जो पेज हमारा फटा है उस पेज की जो सम है वो कितना आना चाहिए,
15 नंबर होना चाहिए। अब 15 देखो दोनों साइड का लगाएंगे, दैट मीन्स सम विल बी 15 एंड हेयर द ऑप्शन विच है द सम 15 इज 7 8, so answer will be B, 7 8 is the correct answer. Okay, so next question देखते हैं. Next question is on your screen. This is the next question. This is from the reasoning. अब क्या है question? Consider the following arrangement that some missing letters alphanumeric series आपके पास में given है. कह रहा है missing letter आपने find out करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास में जो सीरीज दी हुई है हैज़ 20 लेटर्स. अब यहाँ पे जो सीरीज है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ए बी ए बी ए. क्या बन रही है हमारी सीरीज? देखो ए बी ए, ठीक है. उसके बाद में जो सीरीज है बी सी बी, ठीक है. यहाँ पे देखो इसको मैंने 5-5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया, ठीक है. ये हमारे 5-5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए. अब मुझे कैसे पता चला कि हाँ जी यहाँ पे मैं ए लगाऊं? क्योंकि जो हमारा नंबर यहाँ पे शुरू हो रहा है वही आखिर में जा रहा है. यहाँ पे भी जो लेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग लेटर एंड में आ रहा है. तो क्या आ रहा है? ए बी. और जो स्टार्टिंग के 2 लेटर है वो कॉन्टिन्यूस लेटर्स है, ए बी देन बी सी सी डी. तो यहाँ पे अपने पास में ये हमें पता चल गया कि क्या आएगा. तो आगे हम यहाँ पे देखें तो बी सी बी देन सी डी सी. ओके, उसके बाद में क्या आएगा? डी ई डी. ओके, ये हो गया. अब अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में ए आ जाएगा. देखिए हेयर इट विल बी ए बी ए, बी सी बी देन सी डी सी डी ई डी ई. और अब ये पैटर्न हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ए सी सी ई. तो ये कहाँ पे हमारे पास में? ऑप्शन सी के अंदर है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट A3BC एंड DE2F. क्या है नंबर हमारे पास? A3BC एंड दिस इज DE and 2F. Okay, this is your number. 2 numbers. Before digit numbers where each letter represent a different digit. सारी की सारी digits कह रहे हैं different है, repetition नहीं है यहाँ पे. If the sum of the number is 15902. तो यहाँ पे हमारे पास में जो sum है ये कितना आ रहा है? 15902. This is the sum. Then what is the difference between the values A and D? तो कह रहा है A और D की वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस होगा. तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो अगर मैं नंबर्स लेती हूँ तो अपने पास में ये हमें कंफर्म है कि भाई यहाँ पे 2 आएगा. तो 2 कैसे बन सकता है? उसने ये भी कहा है कि सारे के सारे नंबर 3 से बड़े हैं और रिपीटिशन भी नहीं है. दैट मीन्स 1 तो हो नहीं सकता. दैट मीन्स कि यहाँ पे 12 बन रहा है हमारे पास में. क्या बन रहा है? 12 बन रहा है. जब 12 बन रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे एक कैरी आ गई. तो ये अपने पास में 3 हो गया. 3 देखो यहाँ पे ये हो गया 3 और यहाँ पे 10 बनेगा. आपका 10 बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 7 आ जाएगा बी की जगह पे. क्लियर है? अब यहाँ से एक कैरी और आगे चलेगी. दिस इज 4. अब ये हमारे पास में 4 हो गया और यहाँ पे हमारे पास में कितना है? 9. तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 5, सो दैट कि ये वैल्यू जो है आपकी कितनी बन जाए? 9 हो जाए. 9 हो गया ये. क्लियर है? अब यहाँ पे देखो अपने पास में 12 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 8 and 4. सो दिस नंबर कैन बी 8 एंड दिस कैन बी 4. एक 7 और 5 का कॉम्बिनेशन भी अपना बन रहा था. तो हमने पहले यहाँ से देख लिया कि भी 7 यहाँ पे आ गया. दैट मीन्स 7 और 5 का कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे नहीं होगा. अब आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 15 है. तो 15 कैसे बनेगा आपके पास में? 9 and 6. दिस कैन बी 9 एंड दिस कैन बी 6 और वाइस वर्सा. ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर 6 हो नीचे आपके पास में 9 हो. बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी. ए और डी का डिफरेंस बताना है. तो 9 से जब आप 6 माइनस करोगे यू गेट 3. सो आंसर विल बी C3. ओके, हेयर आंसर विल बी C. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? दिस इज द क्वेश्चन. क्या कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो. बाय द क्वेश्चन देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेजेस ऑफ ए 51 बुक्स. 51 पेजेस की एक बुक है और वो कह रहा है कि एक बुक जो पेज है उसके अंदर 2 से ज़्यादा इमेजेस नहीं हो सकती. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हाट? देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन द एवरी पेज. कि हर एक पेज पे एक एक हमारे पास में
फिगर है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन द बुक, की जो फिगर है उसके अंदर 100 से ज़्यादा बुक्स जो बुक है उसके अंदर 100 से ज़्यादा फिगर्स है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो पहले वाला जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट से कहीं भी ये नहीं लिखा हो कि कितने पेजेस के अंदर 2 फिगर्स है। उसने कहा है कि हाँ जी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट वी डोंट नो इन हाउ मैनी पेजेस वी हैव 2 बुक्स 2 फिगर्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में यहाँ से हमें कुछ कंक्लूड नहीं हो रहा। सेकंड अगर हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 फिगर, तो यहाँ से हमें ये हो रहा है कि कम से कम भाई 51 तो होंगी ही होंगी, ये आ रहा है हमारे पास में। तो 51 100 का तो हमें यहाँ पे कहीं भी कोई अंदाजा नहीं मिल रहा है कि हाँ जी 100 फिगर्स हो रही है। दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, सो आंसर विल बी S1 S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, सो आंसर इज 3। ओके, सो देर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डाटा टेबल। यहाँ पे आपके पास में एक टेबल गिवन है, क्या है, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, एवरेज मार्क्स इन हिंदी ऑफ बॉयज गर्ल्स एंड ओवरऑल एवरेज मार्क्स। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे या हम ऐसे ले सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज इज x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज y, उस मेथड से भी आप कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन से करवा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ पे आ गया गर्ल्स एंड बॉयज की इंग्लिश के अंदर अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे आ रहा है 9 एंड 8 एंड द ओवरऑल एवरेज इज 8.8, दिस इज द ओवरऑल एवरेज। अब यहाँ से देखिए अपने को क्या मिल रहा है 0.8, और यहाँ से अगर आप देखते हो तो 0.2, सो दिस इज 4:1, दैट मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज आर इन द रेशियो 4:1 की रेशियो में है। यू कैन कंसीडर दैट द गर्ल्स आर, देयर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 एंड बॉयज आर 1। सो अब इसी को हम यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो ये कह रहा है कि गर्ल्स 8, गर्ल्स के हिंदी के अंदर मार्क्स कितने आए हैं, एवरेज 8 एंड देयर आर 4 गर्ल्स, सो यू कैन मल्टीप्लाई बाई 4, दैट मीन्स टोटल 32 आ गया आपके पास में, एंड 1 बॉय, सो दिस इज 1, दिस इज 7, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 39। अब एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे, 39 डिवाइडेड बाई 5, 39 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो कितना हो गया 5 7 35, 5 8 40, तो ये हो गया आपके पास में 7.8, सो ए 7.8 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। यहाँ पे देखो मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन से किया है, पहले हमने ये फाइंड आउट किया है कि गर्ल्स एंड बॉयज की रेशियो क्या है। हेयर द बॉयज, यहाँ पे आपके पास में 9 एंड 8 आपकी इंग्लिश की एवरेज थी, ठीक है, तो उससे हमें पता चल गया रेशियो इज 4:1, 4:1 है, तो इस 4:1 से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि एवरेज, ओवरऑल एवरेज मार्क्स इन हिंदी, सो आंसर विल बी 7.8। नाउ the next question is here, कह रहा है a family of 2 generation consist of 6 members P Q R S T। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, P Q R S T and U, there are 6 members and 3 males and 3 females। ध्यान से देखो इसने क्या कहा है, 3 males 3 female, okay, there are 2 married couples, 2 married couples and 2 unmarried siblings, 2 unmarried siblings। ये आपको दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कह रहा है कि अब आगे देखो, कह रहा है यू इज पीज डॉटर, यू इज, अब यहाँ पे मैं सर्कल के अंदर फीमेल को ले रही हूँ और स्क्वायर के अंदर मेल को ले रही हूँ, ठीक है, इसी तरह से मैं पूरा क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखो क्या कह रहा है, यू इज पीज डॉटर, यू इज, जो यू है दैट इज पीज डॉटर, पी की डॉटर है। अभी हमें यहाँ पे पी का जेंडर नहीं पता है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि पी क्या है, पीज मेल और फीमेल, ओके। आगे क्या है, एंड आर्स मदर इन लॉ, एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ। अब यहाँ पे उसने कहा है कि 2 ही जनरेशन है, यहाँ पे क्या है, द फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस, 2 जनरेशन है फैमिली के अंदर, ठीक है। दैट मीन्स कि हम और तो आगे इधर उधर लेके नहीं जा सकते, सिर्फ इसने कहा है कि जो यू है, यू इज पीज डॉटर एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, दैट मीन्स क्यू यहीं पे आएगा हमारा, और यहाँ पे क्यू जो है, क्यू है उसके कोई सन या डॉटर होगी, और उसकी वाइफ या हस्बैंड जो है दैट इज आर, ओके। अब यहाँ पे हमें आर जो है आपका उसका भी जेंडर नहीं पता, ठीक है, बट क्यू का पता है, क्योंकि इसने क्या कहा है, क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, दैट मीन्स दिस क्यू इज फीमेल,
दिस cow is female. क्लियर है? cow is female, you is female. That means this cow is female. That means यहाँ पे जो P है, P is male, क्योंकि दो ही जनरेशन की बात कर रहा है। तो ये उसने कहा है कि दो कपल्स हैं, उसने साफ साफ कहा है कि हाँ जी दो मैरिड कपल है, तो एक मैरिड कपल हमें यहाँ पे मिल गया, क्योंकि अगर मैं इसको अलग से लेती हूँ तो ये मैरिड कपल नहीं बनता। ओके, तो कंडीशंस को माइंड में रखते हुए चलना है आपने। अब उसके बाद में देखो उसने साथ में कहा है कि टी इज अनमैरिड मेल, टी जो है वो अनमैरिड मेल है। दैट मीन्स टी यहाँ पे हमारे पास कहीं पे आ सकता है या इस जनरेशन के अंदर आ सकता है, और क्या है, मेल है। क्या है? मेल है। अभी मैं इसको साइड में लिख रही हूँ कि हाँ जी कहीं भी आ सकता है। आगे उसने कहा क्या है, एस इज मेल, एस भी मेल है, जो एस है दैट इज ऑल्सो मेल। अब देखो उसने कहा था 3 मेल है 3 फीमेल है, एस मेल है, टी मेल है, पी मेल है, दैट मीन्स आर इज फीमेल। ये हमें क्लियर हो गया कि आर क्या है, फीमेल है। आर क्या है, फीमेल है। आर फीमेल है, यू का अभी हमें कुछ भी नहीं पता, बट यहाँ पे ये फीमेल है, दैट मीन्स ये इसके साथ में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एस आएगा, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, एक कपल है। ओके, इसके अलावा ये जो है आपके पास में सिबलिंग बताया है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, तो ये टी यहाँ नहीं आएगा, ये आपका तैयार हो गया। देखो फैमिली ट्री, दिस इज योर फैमिली ट्री। ओके, अब इस फैमिली ट्री से आप कंक्लूजन निकालते, कहते हैं आर इज यूज हस्बैंड, आर इज यूज हस्बैंड नहीं है। ओके, सेकंड क्या कह रहा है, आर इज एस्ड वाइफ, आर इज एस्ड वाइफ बिल्कुल सही है। ठीक है, सो आंसर विल बी बी, आर इज एस्ड वाइफ। इस क्वेश्चन का अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग आंसर मिल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज बी। देयर मे बी वेरिएशन, बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज बी, बिकॉज योर फैमिली ट्री जो है वो आपका बता रहा है कि आर जो है वाइफ है, आर इज एस्ड वाइफ। ओके, तो बेटा यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि हाँ जी आंसर बी होगा। वेरिएशन हो सकती है क्योंकि अलग अलग साइड पे आपको इसका अलग अलग आंसर मिल रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बट क्योंकि फैमिली ट्री हमारा इजीली बन रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल सिंपल सा तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब है कह रहा है कि इन ए पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज संडे, 12th जनवरी को क्या है, संडे है। संडे। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा है कि 15th जुलाई संडे, 15th जुलाई संडे, 10th संडे, 12th। अब दो डेट दी हुई है जुलाई की, सारी की सारी डेट जुलाई की है, एक 15th है, एक 12th है, एक लीप ईयर की, एक नॉन लीप ईयर की है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले हम 12th जनवरी से देखते हैं कि जनवरी के अंदर टोटल कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं, सभी को पता है। 12 डेज तो हमारे जा चुके, बचे कितने हैं आपके पास में, हाँ जी यहाँ पे अपने पास में 12 डे तो आपके जा चुके, बचे कितने, 19 डेज। तो बेटा 19 जनवरी के। ठीक है जी, फरवरी के अंदर अगर मेरी फरवरी लीप की है, अगर मैं लीप की बात करती हूँ तो इसके अंदर नंबर ऑफ ओड डेज कितने होते हैं, 0, 28 इज डिविजिबल बाय 7, दैट मीन्स द नंबर ऑफ ओड डेज इज 0। जो रिमाइंडर होता है बेटा 7 से, दैट इज द ओड डेज। तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ गया, 0। जनवरी, फरवरी, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2 और जुलाई का मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे बेटा अगर लीप की बात करते हैं तो हमारे पास में देखो टोटल कितना हो गया, 19 और 3 22, 2 25, 25 और ये हो गया 19 और 3 19 और 3 22 और 2 24, 24 और 5 29, 29 हो गया, 7 चौके 28, दैट मीन्स 1 ओड डे आ गया आपके पास में। ओड डे कितना आ गया, 1 ओड डे आ गया आपके पास में। ठीक है, अब अगर मैं दिस इज नॉन लीप ईयर, अगर मैं लीप ईयर की बात करती हूँ तो मेरे पास में बाकी तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि जो लीप ईयर है उसके अंदर 29 डेज होते हैं। सो नंबर ऑफ ओड डेज इन फरवरी विल बी 1। तो यहाँ पे आपके पास में जो टोटल आ जाएंगे ओड डेज बेटा कितने आ जाएंगे, 2 ओड डेज आ जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं, अगर हम 15 ऐड करते हैं, हम इसमें 15 ऐड कर रहे हैं, 16 बन रहा है, दैट मीन्स कि ओड डे 0 नहीं आ रहे। संडे कब होगा, जब ओड डे 0 आएंगे। ठीक है, इसमें कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं 12 की, अगर हम 12 जुलाई अगर हम इसके अंदर 12 ऐड कर रहे हैं तो 1 + 12 इज 13। ओड नंबर ऑफ ओड डेज आपके पास में अगेन 6 आ रहा है, दैट मीन्स संडे नहीं होगा। अब उसके बाद में कह रहा है कि हाँ जी यहाँ पे लीप ईयर की बात कर रहे हैं, तो लीप ईयर अगर है तो लीप ईयर के अंदर ओड डेज 2 है, 2 ये है।
आपके पास में। तो यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं 2 ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा अपने पास में, हाँ जी, नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं हमारे पास में, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो ये हो गया हमारे पास 14, एंड 14 से को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं 0 बच रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं आपके पास में, 0 आगे, दैट मीन्स क्या आएगा, संडे आएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। डन, दैट 12th जुलाई संडे इफ द ईयर इज ए लीप ईयर, अगर ईयर लीप ईयर है देन 12th जुलाई को संडे होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कह रहा है ए मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ द हाउस स्ट्रेट 25 मीटर्स, देन टर्न टू द राइट एंड वॉक 50 मीटर्स अगेन, देन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन 25 मीटर्स इफ हिज हाउस फेसिस ईस्ट। अब उसने कहा है कि जो हाउस है वो ईस्ट फेसिंग है, बट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए सभी को डायरेक्शन का हमें पता है, पहले तो यहाँ पे डायरेक्शन का देखिए, दिस इज ईस्ट, ओके, यहाँ पे ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ओके। अब उसने कहा है कि ए मैन वॉक डाउन बैक साइड ऑफ द हाउस, बैक साइड मीन्स यहाँ से, फेस तो इधर है इसका, किस साइड चला वो, यहाँ से इस साइड चल दिया वो, ठीक है, कितना चला, 25 मीटर चल दिया, ठीक है, एंड देन ही टर्न राइट एंड 50 मीटर अगेन। अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, दैट मीन्स 50 मीटर आगे चला है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे पहुँच गया 50 मीटर चल के, ओके। अब उसके बाद में कह रहा है देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट दैट मीन्स कि इधर टर्न लिया उसने, तो यहाँ पे पहुँच गया वो। अब इसने कहा है कि ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, तो अब यहाँ से देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, और स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन आ रही है आपकी, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, सो आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। डन, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, व्हाट इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। नंबर्स हैं, मान लेते कोई नंबर है n, ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाय 2, दिस इज डिविजिबल बाय 3, एंड वी नो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 is also divisible by 6, that means all numbers are will be divisible by 6, so first conclusion will be correct, okay। and दूसरा कह रहा है कि all the numbers are divisible by 4, ये wrong हो जाएगा आपका, so answer क्या आ गया, only conclusion 1 is true, okay, first one is the correct answer। now take the next question, कह रहा है 2 statements are given below by 2 conclusions, statement all cats are dog, सिलोजियम का क्वेश्चन है, all cats are dog, all cats are dog, ओके। उसके बाद में कह रहा है all cats are black, all cats are black। अब यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं कि ये जो कैट है ये इसका सर्कल हमारा ब्लैक के अंदर भी आ रहा है, ये, ठीक है, all the cats are dog, all the cats are black। अब कंक्लूजन क्या है, कहता है all the dogs are black। अब ये देखो ये डॉग है और ये ब्लैक है, अब इसके अंदर ये जो पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, ये तो दोनों में नहीं आ रहा, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज रॉन्ग, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि सम डॉग्स आर नॉट, सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला हमारा रॉन्ग हो गया, कह रहा है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, कुछ डॉग ब्लैक नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते हैं तो उस केस के अंदर क्या है कि ये आपका इस तरह से भी तो बन सकता है, ठीक है, डन, मीन्स कि सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, उसके ऊपर दूसरा सर्कल, तो उस केस के अंदर हो भी सकता है, ठीक है, एक तो ये हो गया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी आपका रोंग है। दूसरा सिलोजियम का रूल क्या कहता है कि अगर ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव देन कंक्लूजन कैन नेवर बी नेगेटिव, कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी आपका रोंग हो गया। सो बोथ द कंक्लूजन्स 1 and 2 आर रोंग, सो आंसर विल बी सी, क्या आ जाएगा आपके पास में, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, देयर इज अल्फान्यूमेरिक सीरीज, एक सीरीज गिवन है आपके पास में, क्या कह रहा है कि हाउ मैनी ओड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ओड नंबर्स, मीन्स एक ओड नंबर के बाद में ओड नंबर ही आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओड नंबर देखते हैं
1, ओके, देन 7, 7 के बाद 3 ओड, देन 3 के बाद 9 ओड, अब 7 के बाद 5 के बाद 7, ये किया हो गया आपके पास। अब यहाँ से देखिए 3 के बाद 1 एंड दिस 1 के बाद में 5, ओके। अब उसके बाद में हमें और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, तो कितने बन गए 1 2 3 4 5 6, सो 6 इज द करेक्ट आंसर, सी बी 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन, कहता है ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग में से क्या कह रहा है, ए इज 16th, ए इज जो ए है दैट इज 16th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से 16th पोजीशन पे है ए, ओके। उसके बाद में क्या कह रहा है, वी इज 18th फ्रॉम द राइट, वी जो है दैट इज 18th फ्रॉम राइट, राइट साइड से कौन सा पे है, 18th पोजीशन पे है। अब उसने कहा है कि क्यू इज 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स राइट, कहता है ए से क्यू 11th पे है। अब वो हमें नहीं पता कि यहाँ पे भी कहीं हो सकता है, इट कैन बी समवेयर ए एंड बिटवीन ए एंड वी, और यहाँ पे भी हो सकता है, तो अभी नहीं लिखते, आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है एंड थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स राइट, वी से थर्ड है राइट के अंदर, राइट के अंदर वी से ये थर्ड है, तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे आपका क्यू आ गया। अगर हमारा क्यू यहाँ से है तो हम देखें तो क्यू राइट साइड से कौन सी डायरेक्शन में हो गया, राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे हो गया, 18th 17th 16th एंड 15th, दैट मीन्स 15th फ्रॉम राइट, दिस इज 15th फ्रॉम राइट, ओके। अब यहाँ से उसने क्या कहा था, अब हमें क्यू की पोजीशन मिल गई, अब हमें इसको इजीली कर सकते हैं। उसने कहा था कि ए से 11th पोजीशन पे है, ए से 11th पोजीशन पे है, दैट मीन्स बिटवीन ए एंड क्यू देयर आर 10%, एंड द पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, जो क्यू है, क्यू की पोजीशन लेफ्ट से देखेंगे तो 16 + 11 दैट मीन्स 27 हो गई है, तो यहाँ से इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 27th फ्रॉम लेफ्ट से कौन सी होगी, 27 होगी। अब देखो ए की वेरिएबल की लेफ्ट से पोजीशन 27 है, राइट से 15th है, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो कितने हो गए, 27 + 15 - 1 दैट मीन्स 41, सो बी इज द करेक्ट आंसर 41, ओके। नाउ क्लियर है, देखो दोबारा से बता देती हूँ एक बार, यहाँ से 16th पोजीशन थी, ठीक है, 16th से उसने कहा है कि 10th पोजीशन है, सॉरी 11th पोजीशन है क्यू की फ्रॉम राइट, तो राइट से अगर हम बात करें तो 16 और 11 ये होगी 27 हो गया, 27th पोजीशन फ्रॉम राइट होगी, क्योंकि इधर से ये थर्ड है, तो ये कितनी होगी, 15th होगी। दोनों को ऐड किया हमने, बट जब नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करते हैं तो 1 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 माइनस किया, आंसर आ गया 41, ओके। Now move to the next question. Next question, there's the 3 statements S1, S2 and S3. 3 statements आपके पास में given है, कह रहा है C is younger than D but older than A and B. C is younger than D, इससे तो छोटा है, C is younger than D but older than A and B, older than A and B, but A और B दोनों से क्या है, बड़ा है, यहाँ पे ये कहा है उसने। उसके बाद कहता है D इज ओल्डेस्ट, D जो है वो क्या है, ओल्डेस्ट है, D सबसे बड़ा है। अब यहाँ से हमें पहले भी वो बड़ा ही दिखाई दे रहा है, आगे क्या कह रहा है, A इज ओल्डर देन B, A इज ओल्डर देन B, A जो है वो बड़ा है B से, दैट मीन्स सीक्वेंस क्या है आपके पास में, ये सीक्वेंस है। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन सा है, दिस इज A, ओके। सो सबसे छोटा कौन सा आ गया हमारे पास, बी आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टेटमेंट थी वो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है, इसकी जरूरत नहीं थी, इसके बिना भी आंसर हो सकता था हमारा। सो आंसर क्या आ जाएगा कि S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ओके। नाउ take the next question, कह रहा how many integers are there between 1 and 100 which have 4 as the digit but not divisible by 4। अगर हमारे पास में 1 to 100 that means 2 डिजिट का हमारा नंबर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टेंस डिजिट की, पहले टेंस की बात करते हैं, टेंस प्लेस के ऊपर अब यहाँ पे देखिए अगर 4 आता है मेरे पास तो क्या आ जाएगा, 40 41 42 अप टू
49. There are total 10 numbers having 4 at 10th place. अब इसके अंदर से डिविजिबल नंबर कौन कौन से है जो हमारे पास में डिविजिबल है किससे, 4 से. 40 इज डिविजिबल, ठीक है. अब उसके बाद में 44 इज डिविजिबल, 48 इज डिविजिबल, 45, 46 आर नॉट डिविजिबल. तो यहाँ पे अपने पास में नॉन डिविजिबल नंबर कितने आ गए, 10 के अंदर से 7 नंबर्स जो हैं दैट आर नॉन डिविजिबल. आगे अब अगर मैं बात करती हूँ यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट के ऊपर अगर हमारा 4 आता है तो हमारे पास में क्या क्या नंबर बन सकते हैं, 4, 14, 24, 34, 44, ठीक है, 54, 64, 74, 84 एंड 94. अगेन देयर आर 10 नंबर्स. अब इसके अंदर से अगर मैं डिविजिबल नंबर्स को निकाल देती हूँ, डिविजिबल नंबर्स कौन कौन से हैं, 4 इज डिविजिबल, 24 इज डिविजिबल, ठीक है, 44 इज डिविजिबल, देन 84 इज डिविजिबल, डन. अब यहाँ पे 64 इज डिविजिबल. हमारे पास में कितने नंबर्स निकल गए यहाँ पे, 4, 24, 44, 84. ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल. तो यहाँ पे हमारे पास में बच गए कितने, देखो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर बच गए. सो 5 नंबर आपके पास में ये हो गए क्या, नॉन डिविजिबल. तो टोटल कितने हो गए, 7 + 5 दैट मीन्स 12 नंबर्स हो गए. सो आंसर इज 12. क्लियर. इतना लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा. आप सिंपली कर सकते हो कि हाँ जी देखो अगर यूनिट डिजिट की हम बात करते हैं तो हमारे पास में 5 डिविजिबल नंबर निकल के आते हैं. इधर से हमारे पास में कितने निकल के आ रहे हैं, 3 डिविजिबल नंबर्स निकल के आ रहे हैं. तो टोटल 15 डिविजिबल नंबर्स नहीं है हमारे 4 से. ओके. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स एंड वाई वॉल्यूम्स. एक्स एंड वाई क्या है, वॉल्यूम्स है. M and N आर मासेस, M and R आर मासेस ऑफ 2 मेटालिक क्यूब्स P and Q रेस्पेक्टिवली. ईच साइड ऑफ Q इज 2 टाइम्स दैट साइड ऑफ P. जो क्या कह रहा है कि जो Q है इट्स साइड इज 2 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द साइड ऑफ P. ये कहा है उसने, ठीक है ना. अब उसके बाद में क्या कह रहा है, ईच साइड ऑफ Q इज 2 टाइम्स ऑफ P एंड मास ऑफ Q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ P. और जो मास है वो भी क्या है, 2 टाइम्स है. अब देखो यहाँ पे जो अपने पास में हम अगर ये मान के चलें कि भाई ये जो है वॉल्यूम लेंथ अगर हमारे पास में x है इसकी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, x x x 3 टाइम करेंगे x³ हो जाएगा. यहाँ की आप ये लगा लो कि अगर 1 है तो उतने कितने बार हो जाएगा आपके पास में, x³ हो जाएगा. अगर ये हमारे पास में साइड लगाओ, देख दोबारा बताती हूँ. अगर हमारी साइड जो है 1 है P की, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास में अगर P की साइड जो है वो 1 है तो Q की कितनी हो जाएगी आपके पास में 2. तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना हो गया, 1 का क्यूब हो गया 1 और इसका क्यूब कितना हो गया हमारे पास में, वॉल्यूम Q का कितना हो गया 1 हो गया. एंड वॉल्यूम ऑफ Q P इज विल बी इक्वल टू 8. ये वाला पॉइंट समझ आ गया. ओके. तो अब देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा, लेट u इज इक्वल टू m बाई एक्स. लेट u इज इक्वल टू m बाई एक्स, ये तो हमें पता है. अब v की बात कर रहा है, v इज इक्वल टू n बाई y, n बाई y. अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो अपने पास में जो वैल्यू है हमने 1 लेके कंसीडर करके चले थे तो हमारे पास में 1 ही आई थी x की वैल्यू. अब यहाँ पे जो y है 2 लेके चले थे हम, क्योंकि डबल कर रहा है वो, तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8x. और ये कितना हो गया हमारे पास में, यहाँ पे उसने कहा है कि जो मास है वो भी डबल है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2m बाई 8y. ओके. तो अब यहाँ पे 1/4 आ गया. सो u बाई v अगर आप निकालते हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, m बाई एक्स बाय m बाई 4x. यहाँ पे ये y की जगह पे मैंने x पुट कर दिया है तो ये हो गया x. सो रेशियो क्या आ गया अपने पास में, ये आ गया 4. सो u इज इक्वल टू कितना आ गया, u बाई v इज इक्वल टू आ गया 4, विच इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू 4v. सो आंसर विल बी u इज इक्वल टू 4v. देखो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हाँ जी साइंस का क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. सिंपल, कुछ भी नहीं कर रखा, बस थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर ध्यान रखना है. वॉल्यूम है तो आपको क्यूब करना है. ओके, डन.
नेक्स्ट देखिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द एवरेज एज ऑफ द टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स, दैट मीन्स टोटल ऑफ द टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स विल बी 80। ओके, इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज, देखिए टीचर प्लस 3 स्टूडेंट इज इक्वल टू 80 आ गया। उसके बाद में कह रहा है कि ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज 20 ईयर, सो टीचर माइनस स्टूडेंट इज इक्वल टू 20। सोल्व करोगे आप इसको, अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 4s इज इक्वल टू 60, s विल बी 15। ओके, अब s की वैल्यू अगर 15 है देन t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 प्लस 20, दैट मीन्स 35, सो C 35 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए पर्सन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा। देखो क्या है, ए पर्सन बॉट ए कार एंड सोल्ड इट फॉर ₹3 लाख, इफ ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20% का लॉस हो गया, एसपी फाइंड आउट करना है, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड बाय द सीपी फाइंड आउट करना है। एसपी आपके पास में गिवन है, हमें पता है कि सीपी कैसे क्या होता है आपके पास में, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस, दैट मीन्स 80। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे एंड द वैल्यू विल बी 3750, so 375000 is the correct answer, D is the correct answer. Okay, CP is equal to SP into 100 by 100 minus loss। अगर प्रॉफिट होता तो क्या करते हैं हम यहाँ पे ऐड कर देते। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 21 to 26, जो 21 से 26 नंबर क्वेश्चंस थे वो इंग्लिश में से थे, और इंग्लिश वाला पार्ट ब्रजेश सर आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 3 पार्ट के अंदर आपको कंप्लीट करवा रहे हैं पेपर। आज हमारा फर्स्ट पार्ट की वीडियो है, सेकंड पार्ट के अंदर बाकी के क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे एंड इन द थर्ड पार्ट वी विल कंप्लीट द इंग्लिश पार्ट। ओके, सो देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरोज आएंगी। तो अब देखो यहाँ पे आपको कुछ जीरोज तो साफ साफ ही दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरोज तो हमारी बनी गई है। उसके अलावा देखते हैं अब जीरो कैसे बनेगी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जीरो कैसे बनेगी, 5 into 2 करेंगे तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन के अंदर जीरो बनेगी। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे जो बाकी के नंबर्स हैं उनको हम 5 और 2 के पेयर के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा 5 into 3, ठीक है। अब यहाँ से एक जीरो हम कंसिडर कर चुके हैं, 2 बच गया आपके पास, दिस इज 5 into 5, हेयर 3, 7 into 5 एंड इट इज 4, 2 into 2, जीरो हम कंसिडर कर चुके हैं, दिस इज 5 into 9, 5 into 11 एंड दिस इज 2 into 3। अब देखो 5 तो यहाँ पे हमें काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, 2 देख लेते हैं। तो 2 आपके पास में एक तो बेटा यहाँ से 1 2 3 4 2 आ रहा है, 2 और 5 अपने पास में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास में, 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरोस आ जाएंगी। देखो एक 2 को एक 5 के साथ में मल्टीप्लाई किया, एक जीरो मिल गई, 10 मिल गया, दूसरे 2 को दूसरे 5 के साथ में मल्टीप्लाई किया, दूसरी जीरो मिल गई, कितने 2 हैं, 4 2s हैं। ओके, सो 4 2s को हम 5 जो है उनके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में 4 जीरोज और आ जाएंगी, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज विल बी 10। इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना हमने एग्जाम के अंदर। ओके, so there is the next question, कह रहा है let x, y and z are 3 digit number where x plus y plus z is not the multiple of 3, then x y z plus y z x plus z y x is not divisible by which number of the following। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में नंबर क्या है, x y z, ठीक है, 3 डिजिट है। अब x y z से जो नंबर फॉर्म होगा क्या होगा, 100x प्लस 10y प्लस z, क्या होगा 100x प्लस 10y प्लस z, उसने यही कहा प्लस क्या कह रहा है यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, 100y प्लस 10z प्लस x प्लस दिस नंबर, दिस इज 100z प्लस 10x प्लस y। नाउ यू कैन सी दैट 100
x हेयर x और 10 ये हो गए, तो कितना आ गया 111x हो गया। इसी तरह से 111y आ जाएगा और 111 ही क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो अंदर मेरे पास में क्या आ जाएगा इसका टोटल, x प्लस वाई प्लस z, दैट मीन्स दिस इज द टोटल। अब इसको देखना है हमने किस किस से, कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो अब ये देखो 111, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है, क्या बन रहा है 3 इंटू 37, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाई 3, दिस इज डिविजिबल बाई 37 and also divisible by x, y and z. So it is not divisible by 9. So answer will be 9. Okay. Now the next question is, let p, q, r be the natural number such that p minus 216, q plus 217, r minus 218 and s plus 219. Which of the following is the largest number? अब देखो सारे के सारे नंबर्स इक्वल हैं, इक्वल हैं, दैट मीन्स कि हमें जोड़ना जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ तो बिल्कुल ही कम वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जब बिल्कुल ही कम वैल्यू आप ऐड कर रहे हो तो ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये तो आपके वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। कौन सी, ये दोनों वैल्यू। अब हम बात करते हैं कौन सी वैल्यूज बच गई आपके, p माइनस 216 एंड द सेकेंड वन इज r माइनस 218। अब कह रहा है कि ये दोनों भी इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हमारे पास में कौन सा नंबर बड़ा होगा, r बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, r इज द करेक्ट आंसर। डन। सो नेक्स्ट इज, this is the question, how many 5-digit prime numbers can be obtained by using all the digits 1 2 3 4 and 5 without repetition of the digits। तो अब यहाँ पे देखो प्राइम नंबर कह रहा है, तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है, खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, दैट आर द प्राइम नंबर्स, या आप कह सकते हो जिनका HCF 1 होता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि नंबर बनाया 1 2 3 4 and 5 एंड व्हेन यू विल ऐड ऑल दीज वैल्यूज यू गेट 1 2 3 3 6 6 and 10 6 6 and 9 15, सो टोटल विल बी 15। अगर सम हमारा यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, मीन्स आपके किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर नंबर बन जाए हमेशा सम तो 15 ही होगा, दैट मीन्स ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 होगा, दैट मीन्स नो प्राइम नंबर इज देयर, सो आंसर विल बी A0। डन। सो हेयर 31 to 37, the question number 31 to 37 again was from English section, so we'll cover in the next class। Now take the question number 38। 38th question क्या है, there are two statements S1 and S2 are given regarding to the 4 numbers P, Q, R and S। 4 numbers है, अब कह रहा है R is greater than P as well as Q, R is ग्रेटर देन P एज वेल एज Q, दोनों से ही बड़ा है, ये कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। दूसरा कह रहा है S इज नॉट द लार्जेस्ट वन, भाई S जो है वो सबसे बड़ा नहीं है, दैट मीन्स S लाइज समवेयर ओवर हेयर, यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, ठीक है। अब आपके पास में क्वेश्चन क्या है, अमंग द फ्रॉम 4 नंबर्स P, Q, R, S विच वन इज द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या आ गया हमारे पास में, R आ गया, S तो है नहीं, P और Q ऑलरेडी उससे छोटे हैं तो R आ गया, दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है दोनों को मिला के बना है, तो आंसर क्या आ जाएगा कि S1 and S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नीदर S1 nor S2 alone is sufficient to the answer the question, so answer will be C। okay, so next question is on your screen। what is the next question? this is the question। कह रहा है कि two statements S1 and S2 are given below। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज n इज ए प्राइम नंबर, एक नंबर है कह रहा है प्राइम नंबर, अब n प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो काफी सारे होते हैं। दूसरा आप देख लेते हैं, कहते हैं n लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, कह रहा है जो n है वो एक रिमाइंडर छोड़ता है, कब, जब वो 4 से डिवाइड किया जाए, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ये क्लियर है, 4q प्लस 1, दैट मीन्स दिस n इज ए नंबर एंड व्हेन वी डिवाइड बाय 4 then there is a remainder 1 and q is a quotient, so n is this number। अब देखते क्या कह रहा है, कहता है if n is a unique natural number between 10 and 20, 10 और 20 के बीच में है। अब 10 और 20 के बीच में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरे पास में नंबर क्या बन रहा है, मैं q की जगह पे अगर 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास 10 से कम आ रहा है, 2 पुट करते अगेन 10 से कम आ रहा है, 9 आ रहा है, अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो मेरे पास में नंबर क्या आ रहा है 13, अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो मेरे पास में नंबर क्या आ रहा है 17, ठीक है, अगर मैं 5 पुट करती हूँ तो मेरा नंबर 20 से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास में 2 नंबर्स आ रहे हैं, एक यूनिक नंबर नहीं आ रहा,
तो वी कांट से कि हाँ जी कौन सा नंबर होगा, 13 होगा या 17 होगा, मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ बोथ दीज टू स्टेटमेंट्स वी कांट कंक्लूड कि विच इज़ द यूनिक नंबर बिटवीन 10 एंड 20. ओके, सो यहाँ पे अपने पास में आंसर आ जाएगा S1 and S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, सो आंसर विल बी डी. ओके, नाउ next question is two statement S1 and S2 are given below with regarding to two numbers followed by a question. S1 their product is 21, that means कि दो नंबर है उनका प्रोडक्ट कितना है 21 है, that means AB is equal to 21. दूसरे स्टेटमेंट क्या है, their sum is 10, their sum is 10, that means A plus B is equal to 10. तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि जो नंबर है, नंबर क्या होंगे हमारे 7 या 21, ठीक है, दोनों का सम 10 बन रहा है और मल्टीप्लिकेशन 21 बन रही है. दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस टू स्टेटमेंट्स वी कैन कंक्लूड दैट द नंबर इज 7 and 3. So both the statements are required to find out the answer. So answer will be S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 alone or S2 is sufficient for the answer. So answer will be C. तो अब देखिए 40 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं विद फुल सॉल्यूशन. अगर आपको लगता है दिस इज़ हेल्पफुल, देन आपको क्या करना है, हेल्पफुल तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अगर आपको पूरे का पेपर डाउनलोड करना है. इसके अलावा कंप्लीट आंसर की का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल कराया है आप लोगों को, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, अब जो बाकी की आपके क्वेश्चंस है 40 क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सो सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचते रहें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.